क्लास थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड नवीन पल्लव। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर। उत्तर लिखिए। इसरो का क्या विज्ञापन था? इसरो का विज्ञापन था, आप क्वेश्चन में से ले लेंगे पहले, कि अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह मम्मी पापा के साथ मुफ्त में। क्वेश्चन सेकंड, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में क्या हुआ? अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों के मम्मी पापा को प्रशिक्षण दिया गया। चंद्रवस्ती कैसी थी? चंद्रवस्ती कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर मशीनों और रोबोटों के समान थी। ईयरफोन पर क्या संदेश गूंजा? ईयरफोन पर संदेश गूंजा, बच्चों शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरे में पहुंचो। किसने क्या किया? मिलान कीजिए। इस तरह से सात्विक ने क्या किया? झटपट फोन मिलाया। ध्वनि ने मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तीनों बच्चों का यहाँ पर हो जाएगा ईमेल से अपना आवेदन भेजा। और संगीत का हो जाएगा इसमें किक लगाई तो फुटबॉल मेरे तो चली गई। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की है यहाँ पे कि ये पहला है से अपना आवेदन भेजा था, इसमें ईमेल आ जाएगा ईमेल से। दूसरा है आपका उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा, ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? ठीक है बच्चों, आगे है अपना उदाहरण के अनुसार समझिए और मिलाइए। सुनहरा का हो जाएगा अफसर, मुफ्त का हो जाएगा आपका सैर, अंतरिक्ष का यात्री और विशालकाय का रॉकेट। जोड़कर लिखिए, बहुत इजी है। मुख्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय और भोजनालय। फिर अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग करके उन्हें फिर से मिलाना है। कांच पे आप इस तरह से लगाएंगे, ये लग जाएगा आपका अनुनासिक। संगीत पे आपकी अनुस्वार, मंडराना में आपका इस तरह से अनुनासिक, प्रातः विसर्ग, कंगारू पे आपका अनुस्वार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आइए। मौखिक उत्तर, टीवी के 2 चैनलों के नाम बताइए। आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें आज तक और सोनी लिख दिया है। भारत रत्न सम्मान किस क्रिकेटर को मिला है? सचिन तेंदुलकर। रोबोट क्या होता है? मानव मशीन। स्विमिंग सूट कब पहना जाता है? तैरते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुट्टियों में आप कहाँ घूमने जाते होंगे? अपने भ्रमण के अनुभव लिखिए। बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आप लोग मनाली जाए, शिमला जाए, कहीं भी जाए हिल स्टेशन पे, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे 5 सेंटेंस खुद लिखने हैं। ठीक है। आगे आपका खेल खेल में, इन्हें भी जानिए। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ये पुरुष अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले राकेश शर्मा जो गए थे, तो ये महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, और ये भी एक महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, छोटे राजा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस नाटक में छोटे राजा नाम का एक पात्र के द्वारा दिखाया गया है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जब जिम्मेदारी के पद पर होता है तो वह पद के अनुरूप ही निर्णय लेता है। इसके पात्र 4 हैं बच्चों। छोटे राजा है, एक महामंत्री, जादूगर और रानी माँ। स्थान राजमहल का न्याय कक्ष है। छोटे राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। छोटे राजा कहते हैं महामंत्री। महामंत्री कहते हैं जी हाँ हुजूर। फिर वो कह रहे जानते हो हम कौन हैं? तो महामंत्री कहता है आप तो राजकुमार हैं हुजूर। छोटे राजा कहते हैं नहीं, हम राजकुमार नहीं हैं, हम तो राजा हैं। राजा तो आपके पिताजी हैं। छोटे राजा कहते हैं वो बड़े राजा हैं। तो महामंत्री कहते हैं और आप? तो छोटे राजा कहते हैं हम छोटे राजा। हाँ, आज से हमें छोटे राजा कहा जाए। महामंत्री ने कहा जो आज्ञा छोटे राजा। छोटे राजा ने कहा तो ठीक है, आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। महामंत्री ने कहा जो आज्ञा हुजूर। उसके बाद तो उन्होंने कहा तो लीजिए पेश है अपराधी नंबर 1। छोटे राजा कहते हैं महामंत्री यह अपराधी तो बहुत भयानक दिखाई दे रहा है। महामंत्री कहते हैं हाँ हुजूर, यह एक जादूगर है। छोटे राजा कहते हैं जादूगर अपराधी, क्या तुम जादूगर हो? जादूगर कहता है जी हाँ हुजूर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। छोटे राजा पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो? जादूगर ने कहा मैं दिन को रात और रात को दिन बना सकता हूँ, मनुष्यों को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसे देखकर सारी दुनिया चक्कर में पड़ सकती है। तो महामंत्री ने कहा हुजूर, यह अपनी जादू के जोर से बच्चों को पकड़ लाता है। छोटे राजा ने बोला बच्चे पकड़ लाता है, क्यों? महामंत्री कहता है यह जादूगर उन बच्चों से दिन भर भीख मंगवाता है, फिर रात को उन्हें मुर्गा बनाकर अपनी झोली में रख लेता है। छोटे राजा ने कहा क्यों जादूगर, क्या ये सच बात है? जादूगर ने कहा नहीं हुजूर, ये झूठ है। छोटे राजा ने कहा तुम्हारे झोले में क्या है? जादूगर ने कहा कुछ नहीं हुजूर, इसमें तो जादू का सामान है। छोटे राजा बोले महामंत्री जरा देखो तो क्या ये जादूगर ठीक बोल रहा है? महामंत्री ने कहा जो आज्ञा हुजूर। अरे इसमें तो एक मुर्गी है। छोटे राजा ने कहा जादूगर यह कौन है? मुर्गी? तो जादूगर कहता है मुर्गी है हुजूर। छोटे राजा ने बोला बच्चों वह तो हमें भी दिख रहा है, पर तुम सच सच बताओ कि असल में ये है कौन? जादूगर ने कहा मुर्गी ही है हुजूर। फिर छोटे राजा ने बोला फिर वही बात बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं मानोगे महामंत्री, हमारी तलवार कहाँ है?
तो वो डर महामंत्री ने कहा आप ही के पास रखी है हुजूर। तो फिर छोटे राजा ने कहा और जल्लाद भी कहाँ है? महामंत्री ने कहा बाहर खड़ा हुआ है हुजूर। जादूगर ने डर गया, फिर बोला पर आप ये सब क्या कर रहे हो? छोटे राजा ने कहा हमारा जल्लाद हमारी तलवार से तुम्हारा सर काटेगा। तो जादूगर डर गया, बोला लेकिन क्यों? छोटे राजा ने कहा इसलिए कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, कहाँ है जल्लाद? जादूगर बोला नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, जल्लाद को मत बुलाइए। तो राजा जी बोले तो फिर सच क्या है, जल्दी बताओ। जादूगर ने कहा बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, ये मुर्गी नहीं है। राजा बोले छोटे राजा इसका हमें पहले ही शक था, आगे बोलो। जादूगर ने कहा यह है राजकुमारी है हुजूर। छोटे राजा ने कहा राजकुमारी? जादूगर बोला हाँ देखिए, लीजिए देखिए। छोटे राजा अरे यह तो बहुत सुंदर है, पर इसके पाँव कहाँ है? यह नहीं भाग जादूगर कहता है यह कहीं भाग ना जाए, इसीलिए मैंने इसके पाँव पक्के जादू से जोर से काट दिए हैं। छोटे राजा ने कहा तो इसके पाँव फिर से ला दो। जादूगर कहा अब इसके पाँव कैसे आएंगे हुजूर? तो छोटे राजा ने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। जादू कच्चा हो या पक्का, जादू तो जादू होता है। अगर तुम इसके पाँव फिर से नहीं जोड़ोगे तो हमारा जल्लाद तुम्हारे दोनों पाँव काट कर अलग कर देगा। वो डर गया फिर जादूगर, उसने कहा नहीं हुजूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पाँव मत काटिए। छोटे राजा ने कहा तो फिर जल्दी से इसके पाँव जोड़ो, वरना महामंत्री बोला जल्लाद को बुलाऊं छोटे महाराज? जादूगर डर गया और बोला नहीं नहीं, जल्लाद को मत बुलाइए, मैं इसके पाँव जोड़ देता हूँ, लीजिए जोड़ दिए पाँव। फिर क्या था बच्चों, छोटे राजा ने कहा ठीक है राजकुमारी, तुम हमारे महल में जाओ, वहाँ हमारी माँ है, ये तुम्हारी सहायता करेंगी। और महामंत्री इस जादूगर को तो काल कोठरी में डाल दिया जाए, जिससे भविष्य में कभी ऐसा कोई गलत काम ना करे। महामंत्री बोला जो आज्ञा हुजूर। चलो जादूगर। जादूगर मुझे माफ़ कर दिए जी कहता रहा हुजूर, माफ़ कर दीजिए। लेकिन छोटे राजा ने कहा नहीं, जो इंसानियत का दुश्मन है वह हमारा भी दुश्मन है, हम तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ले जाओ इसे। उसके बाद में रानी माँ आ जाती हैं बच्चों। महामंत्री कहते हैं छोटे महाराज रानी माँ आ रही हैं। छोटे राजा कहते हैं क्या माँ आ रही हैं? महामंत्री कहे हाँ। तो फिर रानी माँ बोलती हैं अरे वाह बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, पर तुम तो बहुत बड़े होशियार निकले, तुमने तो अच्छा न्याय किया। छोटे राजा ने कहा मैंने ऐसा किया ही क्या है माँ? तो रानी माँ बोलती है बच्चों मैं तुम्हारी सारी बातें छिप कर सुन रही थी, मैंने आज देखा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी की रक्षा करके तुमने दुष्ट जादूगर को सजा देकर एक इंसानियत की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम अपने पिता की तरह बड़े बनोगे और सारी दुनिया में अपने देश का नाम चमकाओगे। छोटे राजा ने कहा आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा ही जरूर करूंगा माँ। तो रानी माँ कहती तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपने लाल के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाऊंगी, तुम भी चलो बेटी। फिर रानी को राजकुमारी को भी अपने साथ ले गई। तो बच्चों इससे यही जीवन मूल्य मिलता है कि सभी को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। बच्चों इसके शब्द मैत्री आप लोग अपनी कॉपी पर करेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा? छोटे राजा ने महामंत्री से कहा हम राजकुमार नहीं राजा हैं। अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? अपराधी नंबर 1 बहुत भयानक दिख रहा था। जादूगर ने क्या करने का दावा किया? जादूगर ने असंभव काम को संभव करने का दावा किया। जादूगर की झोली से क्या निकला? जादूगर की झोली में से एक मुर्गी निकली। किसने किससे कहा राजा तो आपके पिताजी हैं? महामंत्री ने राजकुमार से। यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। छोटे राजा ने महामंत्री से। मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, ये जादूगर ने छोटे राजा से। मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, रानी माँ ने छोटे राजा से। सही और गलत का निशान लगाओ बच्चों। आज से हमें छोटे राजा कहा जाए, ये सही है। यह अपराधी तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये गलत है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, सही है। हमारा जल्लाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा, ये गलत है। अगला है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए। व्याकरण बोध में आज से मैं अपने लाल के ढेर सारी चीज़ें बनाऊंगी। लाल शब्द के 2 अर्थ होते हैं बच्चों, एक पुत्र और एक लाल रंग। वैसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ देते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, आपको पढ़ाया भी था व्याकरण में। तो दिए गए शब्दों में वाक्य बनाकर आपको दोनों अर्थों के अंतर को बताना है। तो जोड़ का देखेंगे, 2 और 2 के को जोड़ 4 होते हैं। फिर जोड़ का मतलब एक और होता है इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दो। एक बाल का मतलब होता है कि रानी के बाल लंबे हैं, दूसरे बाल का मतलब होता है श्री कृष्ण ग्वाल बाल के संग खेलते थे। तीर का अर्थ समझेंगे बच्चे यहाँ पे, श्री राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरे तीर का मतलब है श्री राम यमुना के तीर, श्री राम नहीं यहाँ पे बच्चों, श्री कृष्ण कर लेना, श्री कृष्ण यमुना के तीर बंसी बजाते थे, या कृष्ण कर लेना, ठीक है। कर का देखेंगे, राजा ने प्रजा का कर माफ कर दिया। और एक कर का होता है मंत्री जी ने अपने कर कमलों से दुकान का उद्घाटन किया। ठीक है बच्चों, सबके अलग अलग अर्थ हैं। स्त्रीलिंग बनाइए, जादूगर का जादूगरनी, राजा का रानी, अपराधी का अपराधीन, अपराधी का अपराधी रहेगा, राजकुमार का राजकुमारी, मुर्गा का मुर्गी। उदाहरण के अनुसार मिलाइए, सच का झूठ, छोटा का बड़ा, रात का दिन, पक्का का कच्चा और बुरा का भला।
ठीक है, मौखिक उत्तर दीजिए। बाघ देकर सुबह हमें कौन जगाता है? मुर्गा। अपराधी को सजा कौन देता है? न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। इसके अलावा देखेंगे आप, कुछ अलग करिए, आपका होमवर्क है, इस नाटक को कहानी के रूप में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। इसका मतलब ये है कि आपको इसको वर्बली याद करना है। ओके, मेरे खेल खेल में मेल मिलाइए। यहाँ पर देखेंगे मेल मिलाएंगे इस तरह से, नट इस तरह की करतब करता है, जादूगर यहाँ जादू दिखाता है, और ये सपेरा यहाँ पे बीन बजा रहा है, और ये यहाँ पे इस तरह से मदारी बंदर को नचा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आप लोग सारा वर्क अपनी बुक में एज इट इज़ कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।